अच्छा फखर भाई, मैं तोरखम पे आने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। नुसरत साहब ने जाते जाते उन शिकों का हवाला दिया था जो दोहा एग्रीमेंट में पब्लिक नहीं की गई थी, उनको कॉन्फिडेंशियल रखा गया था। क्या थी? क्योंकि ये तो उसमें गारंटर का रोल प्ले करते रहे पूरे उस प्रोसेस में ज़ल्मे खलीलजाद। उनमें अदनान, उसमें सबसे अहम जो शिक थी वो ये थी कि अमेरिकन्स अपने बेसिस तक, कुछ ऐसे बेसिस थे जिनमें से खुसूसन बागराम का जिक्र किया गया था कि वो अपने तय इस बेस के अंदर मौजूद रहेंगे, उनका बाहर अफगानिस्तान के मामलात से कोई काम नहीं होगा, और इस सिलसिले में वो बाकायदा सिक्योरिटी की खातिर एक मखसूस रकम भी अफगान तालिबान को अदा करेंगे। इसी तरीके से ये भी था कि वो जो अफगान तालिबान जो गोरीला वॉरफेयर से अब रेगुलर ट्रूप्स की तरफ जिनका आना था, उनकी तरबियत भी अमेरिकन के ही जिम्मे थी कि वो जो नई अफगान फोर्स बनेगी उसकी तरबियत भी अमेरिकन ट्रूप्स करेंगे। आज जो ज़ल्मे खलीलजाद की आमद है, यकीनी तौर पर इसकी तस्दीक तो अभी तक नहीं की गई और फिल वक्त इसको एक सियाह की रिहाई से जोड़ा जा रहा है, लेकिन जो करीबी हल्के हैं अफगानिस्तान के, और एक अरसे से वो ये कह रहे थे कि ऐसी कोई अचानक विजिट, सरप्राइज विजिट हो सकती है जिसमें अफगान तालिबान को याद दिलाया जाएगा। नहीं फखर, आपको याद होगा कि अब तो मैं और आप तो अपने तजर्बे और इनफॉर्मल जो हमारी गुफ्तगू होती रही है इस पूरे अरसे में मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों के साथ, उसकी बुनियाद पर हम कह रहे हैं, एक शक और शुबे का इजहार कर रहे हैं कि जी दोहा मुज़ाकरात के दौरान जो मुआहदा हुआ था एट द एंड सारा पब्लिक के सामने नहीं आया, कुछ शिकें उसकी जो हैं वो खुफिया भी हैं। अब इनको अयां किसने किया है? इनको अयां किया है ट्रंप ने खुद कि जी हमारे साथ हमें ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि बागराम बेस, और फिर वो ये कहता है कि जी बागराम बेस तो वो चीन के बहुत करीब है और हमें तो वो चाहिए और वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे साथ वादा हुआ था। अब मसला ये है कि ट्रंप जो है वो कैसे तालिबान को कमजोर कर रहा है। ये जो फखर भाई बात कर रहे थे वो मुकम्मल कर लें, उसमें इसका जवाब है कह रहे हैं कि कुछ दिनों से ये बात चल रही थी कि अचानक एक दौर आएगा तो हमने तो वही आएगा ना, तो वो उसने पहले पब्लिक किया ना। हाँ तो पहले ट्रंप ने पब्लिक किया है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि नुसरत जावेद और फखर काका खैर नहीं कह रहे हैं कि अमेरिका कह रहा है वो बगराम वाली बात क्या हुई, क्योंकि ये गुलामी की जंजीरें ऐसे नहीं टूटी हैं जिसपे हम जश्न मना रहे थे। मैं कहना गारंटर को भेजा गया कि भाई उन कॉन्फिडेंशियल जो शिकें थी उन पर अमल दरामद कराया जाए। अब अदनान, हमें यह किस तरह पता चलेगा कि वाकईतन ये बात हुई है? उसके लिए एक लिटमस टेस्ट ये होगा कि जो $40 मिलियन की रकम रोकी गई है, देखना यह होगा कि आइंदा कुछ हफ्तों में अमेरिका की जानिब से अफगानिस्तान को क्या इक्तिसादी पैकेजेस या फाइनेंशियल रिलीफ दी जाती है। अगर कोई ऐसा होता है तो यकीनी तौर पर जाहिरी बात है, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि जो दोहा के अंदर खुसूसन अमरीकी अड्डों के हवाले से जो बात हुई थी, किसी न किसी हद तक उस पर नहीं काका खैर, लेकिन अगर तुम्हारी बात को सादा अल्फाज में जब पाकिस्तानी सुनेंगे ना, ये भी जरा जहन में रखना, वो ये कहेंगे कि आप ये पैमाना रख रहे हो कि अगर आइंदा चंद दिनों में अमेरिका की जानिब से रुके हुए $40 मिलियन तालिबान को वापस कर दिए गए, और एक पैकेज भी दिया गया। मतलब ये होगा कि अब तालिबान जिन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी थी, इस बात पर निगोशिएशन को तैयार हैं कि हाँ यार बगराम में आपके साथ जो बातचीत हुई थी उसको अमली जामा पहना जाए। कोई ना, क्योंकि नुसरत साहब ये खुद ट्रंप कह रहे हैं कि भाई चूंकि उन्होंने दुआ में हमारे साथ जो नहीं वो तो आप सही कह रहे हो, लेकिन मेरा मतलब जो बात की थी उस पर वो अमल पैरा नहीं हो रहे, इसलिए इनको पैसे देने की जरूरत क्या है? वही तो मैं अर्ज कर रहा हूं। लेकिन उस सूरत में अगर पैसे अदा हो जाते हैं तो आम पाकिस्तानी फिर ये महसूस करेगा कि साहब चूंकि तालिबान जो है वो शायद बगराम जो है वो लौटाने का सोच रहे हैं, ट्रंप की बातें भी मान रहे हैं, उन्हें $40 मिलियन भी मिल गए हैं, तो यहाँ जो कुछ लोग कह रहे थे कि शायद पाकिस्तान से रुजू किया जाएगा, तो वो कहेंगे कि अब पाकिस्तान की क्या जरूरत रहेगी, पाकिस्तान रेलिवेंट हो गया। हाँ, वो ये मेरा ख्याल है दोहा एग्रीमेंट में भी अगर आपने देखा होगा वो डायरेक्ट हो चुके हैं। अफगान तालिबान न सिर्फ अमेरिका के साथ, मास्को के साथ,
मिडिल ईस्ट के साथ और बाकी इवन हिंदुस्तान के साथ वो बराह रास्त राबिते कर रहे नहीं, हैं। वहाँ तो मेरे देखिए, ख्याल में अब पाकिस्तान की वो जो आपादियत थी वो नहीं रही। नहीं, यहाँ और पे यही एक वजह एलिमेंट अभी भी कि है आज फखर भाई, सरकारी तो दौर नहीं, पर यहाँ पे एक रास्त एलिमेंट होगा। बाकी है फखर भाई। देखें, आपको याद होगा 17 या 18 अगस्त को जो शूरा की मीटिंग हुई थी, जिसमें हक्कानी, खलील हक्कानी साहब भी थे मरहूम, सिराज हक्कानी भी थे और मुल्ला याकूब भी थे, और ये जो मौलवी हैबतुल्लाह की सरबराही में जब हुई थी, तो उसमें ये कहा गया था सिराज हक्कानी की जानिब से कि हमने बगराम एयर बेस की कमिटमेंट की हुई है। तो उस पर मुल्ला याकूब और मौलवी हैबतुल्लाह ने कहा कि हम कोई एक भी फौजी अफगान सरजमीन पर नहीं रहने देंगे, ये हमारे असूलों के और कानून के खिलाफ है। लोगों को क्या जवाब देंगे? तो ये तो उनका मेरा अपना ये मानना है, हाँ। मेरा अपना ये मानना है कि अफगानिस्तान की जो सियासी सूरत हाल में बदोजर सामने आया है, उसकी बुनियादी वजह भी वही $40 मिलियन और फंडिंग की तकसीम है। असल इशू बिटवीन सिराजुद्दीन हक्कानी और कंदहार का यह है, सिराज साहब का यह मानना है कि चूंकि वजारत दाखिला उनके पास है, इसलिए फंड्स उनको मिलने चाहिए। उनका यह दावा है कि उनके फाइटर्स, उन्होंने भी अफगान जिहाद में उतना ही हिस्सा लिया, बल्कि उससे ज्यादा। तो ये लड़ाई रहेगी तो जितना पाकिस्तान कंदहार रेलिवेंट में। रहेगा। पाकिस्तान रेलिवेंट तब होगा जब कहानी बगराम एयर actually बेस पर फंड्स दे की देंगे, तकसीम जो कि से वो नहीं जुड़ी देंगे भाई। हुई। अब जी। आप कैसे कह सकते हैं? सर, मैं इनको पता है उस मीटिंग का, वो अफगानी नहीं, तालिबान आप का इतना विद द कॉन्फिडेंस ऑफ वो देना होता तो पहले दिन दे देते ना सर। नहीं, 2 साल negotiate- अच्छा, वो क्या आपने तालिबान को क्या रखा है? बस जैसे नहीं, तालिबान- उन्होंने आपको कहा कि ये शरफुल्ला दे दो, तोड़ खमजान है, आपने शरफुल्ला को डिलीवर करके क्या लिया है? कुछ भी नहीं। शाबाशी ली है और खुश हुए। आज देखें ना उसका, और ये कभी टेलीफोन नहीं आया। ट्रंप के उस बयान से जिसमें शाबाशी दी गई, पाकिस्तान इधर को क्या बहुत बात बड़ा हो रही पॉलिटिकल है? रिलीफ इधर मिला। $40 अच्छा, मिलियन और बागराम एयरबेस की बात हो रही है। नुसरत साहब नहीं, हमने ज्यादा $4 बिलियन अपग्रेडेशन में भी लिए हैं ना। हाँ। मिसकंसेप्शन ये भी है कि सिराजुद्दीन हक्कानी साहब खवातीन की जो तालीम है उस हवाले से नाराज होकर गए हैं। भाई ऐसी कतन कोई बात नहीं है, कहाँ हक्कानी नेटवर्क और कहां पर खवातीन की तालीम। बिल्कुल। ये एक अलहदा बात है। हाँ, वो जो सियासी पैकेज है, ऑल इंक्लूसिव फंड्स की तकसीम, उसमें से एक एस्पेक्ट, एक इखलाकी जवाब ढूंढने की सिराजुद्दीन हक्कानी साहब ने कोशिश की है। इंटरनेशनल जो ग्लोबल जो फ्रंट्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। लेकिन मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूं कि चूंकि दोनों कंदहार और काबुल के बीच फंड्स की तकसीम पे, क्योंकि दोनों का ये मानना था कि उन्हें ज्यादा फंड्स मिलने चाहिए, वो नहीं मिल रहे थे। इसी वजह से ही इस दौरान एक बहुत अहम ब्रिगेड थी सिराजुद्दीन हक्कानी की, जिनको कहा जाता था 313 बदरी ब्रिगेड। उसको मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया। ये वो चीजें थी जो सिराजुद्दीन हक्कानी साहब को नहीं भा रही थी। ना तो उन्होंने रिजाइन दिया है, उन्होंने अलबत्ता अपनी नाराजगी का इजहार किया आज है। भी वो काबुल में मौजूद नहीं है, वो आए ही नहीं। वो जी अच्छा, अब आ जाते हैं, टाइम कम है। कंदहार को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है, और अब ये सूरत हाल है कि वो कह रहे हैं कि आप मुझे निकाले, और कंदहार कह रहा है कि आप रिजाइन दे दे। असल चीज ये है कि अगर उनको जो उनके मुताबिक उनका हक बनता है फंड्स का, अगर अच्छा, रिलीज कर इससे देते पहले हैं, कि हम तो ये तोरखम सारी में आए, issues- इससे पहले कि हम तोरखम में आए, फखर, हम तीनों का कम से कम इस बात पे तो इत्तेफाक हो रहा है कि आज अचानक जानबूझकर मैं कोर्ट अनकोर्ट में कह रहा हूं, ज़ल्मे खलीलजाद का एक और अमरीकी डिप्लोमेट के साथ वहां पे आना, ये तो रिटायर्ड डिप्लोमेट है, वो अपॉइंटेड डिप्लोमेट है, ये वाजे कर रहा है कि अमरीका दोबारा इस खत्ते में कोई वापसी चाहता है, कोई पंगा लेने की तैयारी कर चले आगे बढ़ते हैं। एक तो जी जो कह रहे हैं, उन्होंने इंडोर्स कर दिया आपकी बात। नमस्कार दी, चले तौर पे आते हैं जी। फाइनली